CH6 लव एंड केयर। अहीम कुछ याद करते हुए बोला, हृदय अग्रवाल तो इसके कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है ना? ओहस ने उसकी बात में हामी भरी और कहा, हाँ। अश्वत्थ का ध्यान कहीं और ही था। उसने ओरियन से कहा, कल से तुम तिया को जिम में ट्रेनिंग दोगे। ओरियन को अश्वत्थ की यह रिक्वेस्ट समझ नहीं आई और उसने पूछा, पर क्यों? अश्वत्थ बोला, वो बहुत वीक है, उसके खाने पीने की हर चीज का ध्यान रखना, उसे देखा तो होगा ही। आदित्य हंसता हुआ बोला, अच्छा, तो आप नहीं चाहते कि कोई भी उनको एक फूंक मारकर उड़ा दे? वैसे ये अच्छी बात है कि आप उन्हें फिट रखना चाहते हो। आदित्य की बात को इग्नोर करते हुए अश्वत्थ बोला, 14 दिन की लीव एप्लीकेशन मैंने उसके कॉलेज में दे दी है, 2 हफ्ते में अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। ओजस ने फिर अश्वत्थ को छेड़ा और बोला, तो क्या उसके बाद हमें भी गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है? अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम लोगों को उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है? जब मैं कह रहा हूँ कि उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो बेकार में यूनिवर्सिटी में उसे बुली किया जाएगा और वो बेवजह यूनिवर्सिटी में फेमस हो जाएगी। और फिर दादाजी भी इस शादी को सीक्रेट रखना चाहते हैं और तुम सबकी भी यही राय है, तो मेरे पास दूसरी चॉइस नहीं है, और सबसे बड़ी बात वो अभी बहुत छोटी है। आदित्य दांत निकालकर हंसने लगा और बोला, मेरी छोटी सी प्यारी भाभी। रचित बोला, जस्ट शट अप आदित्य। आदित्य अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भी ना। ओरियन ने अश्वत्थ को बोला, ठीक है, 14 दिन काफी है, उसे अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। 14 दिन में वो नॉर्मल हो जाएगी, पर उसके लिए उसे एक बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, उसका चेकअप कराने के लिए। उसकी हालत देखकर तो यही लगता है वो बहुत वीक है, शायद ही मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पाए, पर मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, पर ब्यूटीफुल बहुत है। अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा और ओरियन से बोला, उसके खाने पीने पर अच्छे से ध्यान देना, मैं 2 हफ्ते के लिए रशिया जा रहा हूँ, वहाँ एक इम्पोर्टेंट डील करनी है। ओरियन बोला, ओके बिग बॉस। तिया खाना बनाने में बहुत माहिर थी और वो बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों का खाना बना सकती थी। उसने फटाफट सर्वेंट्स की मदद से बहुत जल्दी सबके लिए खाना बना लिया और सर्वेंट्स ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा भी दिया। सब लोग खाना खाने आए और खाने की खुशबू ऐसी थी कि सब भूख से छटपटाने लगे। दादाजी एक लंबी सांस लेकर खाने की खुशबू लेते हुए बोले, वाह, क्या खुशबू आ रही है। अश्वत्थ मुस्कुराया और उसके इशारे पर तिया ने दादाजी को खाना सर्व किया। जैसे ही पहला निवाला दादाजी के मुंह में गया, वो खुश होते हुए बोले, इस घर में बस एक औरत की कमी थी, आज वो भी पूरी हो गई। बेटा, तुम तो एक प्रोफेशनल शेफ से भी बेटर खाना बनाती हो, खाना सच में बहुत टेस्टी है। ये सुनते ही सब लोग खाने पर टूट पड़े, बस अश्वत्थ चुपचाप बैठा सबको देख रहा था। तिया उसके पास गई और उसने उसे खाना सर्व किया, क्योंकि अश्वत्थ के रूल्स में ये भी था कि उसे खाना उसकी वाइफ सर्व करेगी। अश्वत्थ बोला, बैठ भी जाओ। तिया बैठ गई और अश्वत्थ ने उसकी प्लेट में ढेर सारा खाना परोस दिया। तिया हैरान होकर देखने लगी। अश्वत्थ बोला, चुपचाप खा लो। तिया ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं बोल पाई। फिलहाल बाकी लोग तो खाने पर टूट पड़े थे और कुछ ही देर में सारा खाना खत्म हो गया और टेबल पर डकारों की आवाज आने लगी। तिया अभी भी खा रही थी और आदित्य की नजर तिया की प्लेट पर थी। इतना खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा था। वो अपने पेट पर हाथ फेरता हुआ अश्वत्थ से बोला, भाभी, शायद आप खाना खत्म नहीं कर पाएंगी। ये सुनकर अश्वत्थ चिढ़ कर बोला, तुम्हें इससे क्या, तुम्हारा खाना हो गया ना। आदित्य अश्वत्थ की प्लेट को देखकर उसको मानते हुए बोला, भाई, मैं तो आपका प्यारा भाई हूं ना, आप भाभी के साथ खा लो। देखिए, उनके प्लेट में बहुत सारा खाना है, वो खा भी नहीं पाएंगी। आप अपना खाना मुझे दे दो प्लीज भाई। इससे पहले कि अश्वत्थ कुछ बोल पाता, आदित्य ने उसकी प्लेट ले ली और देखते ही देखते आदित्य उसकी प्लेट भी साफ कर गया। अश्वत्थ ने ठीक से खाना नहीं खाया था क्योंकि उसके छोटे भाई ने उसके मुंह से निवाला छीन लिया था। तिया भी हैरान होकर ये देख रही थी। खाना खत्म हो चुका था, बस तिया की प्लेट में था। तिया बोली, मैं। अश्वत्थ बीच में बोला, तुम्हारा पेट भर गया? तिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। उसका सच में पेट भर गया था।
क्योंकि अश्वत्थ के कहने पर केयरटेकर ने तिया को बहुत हेल्दी और हैवी ब्रेकफास्ट कराया था और तिया से अब यह खाना खाया नहीं जा रहा था। अगले ही पल तभी अश्वत्थ ने तिया की प्लेट ले ली और वो उसकी प्लेट से खाने लगा। सब लोग ये देखकर बोले, वाओ, हाउ रोमांटिक। अश्वत्थ चिढ़ के बोला, जस्ट शट अप, मेरा खाना छीन लिया गया है, मुझे भूख लगी है और अन्न का अपमान करना गलत बात है। दादाजी बोले, बेटा तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मैं तो रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहता हूँ, बोलो बनाओगी? तिया दादाजी की बात सुनकर बहुत दुश हुई और उसने हाँ में सिर हिलाया। दादाजी ने एक मेड को इशारा किया और वो मेड एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आई। दादाजी बोले, ये मेरी तरफ से। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने अश्वत्थ को देखा। अश्वत्थ बोला, ले लो। दादाजी ने अश्वत्थ को कहा, तुम तो उसे ऐसे हुक्म दे रहे हो जैसे वो तुम्हारी मर्जी के बिना बोल भी नहीं सकती। अश्वत्थ दादाजी को समझते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है दादाजी, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर आदमी है ना। दादाजी थोड़ा सोच के बोले, ऐसी बात है तो इसका भी सल्यूशन है, अब तुमने शादी कर ली है ना, बाकी भी कर लेंगे, बेटा ये लो। दादाजी ने तिया को वो गिफ्ट दिया और तिया ने उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उनका गिफ्ट भी। जीती रहो और जल्दी से मुझे मेरे परपोते या परपोती का मुंह दिखा दो, दादाजी ये बोले और बस बोलते बोलते इमोशनल हो गए। वहीं ये बात सुनकर बाधी सबके दांत दिखाने लगे। तिया शर्म से झेंप गई। अश्वत्थ को यह सब थोड़ा अजीब लगा और उसने दादाजी से कहा, दादाजी दिस सिचुएशन इज रियली ऑकवर्ड। दादाजी को अपने पोते की इस बात पर बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने पूछा, इसमें क्या ऑकवर्ड है? अश्वत्थ बोला, दादाजी आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही जल्दी। बीच में ही दादाजी जोर जोर से हंसने लगे और बोले, मेरे प्यारे पोते, मैंने कब कहा कि मुझे जल्दी है, जब तुम्हारी मर्जी होगी तब मुझे परदादा बना देना। यह सारी बातें सुनकर आदित्य बोर होने लगा और बोला, हो गया, चेंज द टॉपिक प्लीज। भाई आज रशिया जा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट डील के लिए, वो भी 2 हफ्ते के लिए। दादाजी बोले, एक काम करो, अपनी पत्नी को भी ले जाओ। अश्वत्थ बोला, नहीं दादाजी, उसके लिए यहाँ दूसरा काम है और वैसे भी वहाँ मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारी मीटिंग्स करनी है, मैं तिया को टाइम नहीं दे पाऊंगा। दादाजी को अश्वत्थ की यह बात सही नहीं लगी और उन्होंने पूछा, यहाँ ऐसा क्या काम है? अश्वत्थ अपने दादाजी को याद करते हुए बोला, आप ही तो कह रहे थे मेरी पत्नी लकड़ी के जैसी पतली और कमजोर है, कोई भी एक ही बार में फूंक मार के उड़ा देगा, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे आने तक मेरी बीवी की हेल्थ नॉर्मल हो जाए। उसका वेट अभी बहुत कम है, फिलहाल आज वो हॉस्पिटल जाएगी, मुझे जानना है कि उसके शरीर में किसी चीज की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से वो इतनी सूख गई है। दादा और पोते की बात सुनकर तिया दोनों को हैरान होकर देखने लगी और फिर दूध को देखते हुए सोचने लगी, मैं लकड़ी की तरह सूख गई हूँ। उसे महसूस हुआ कि वो दूध पर ध्यान नहीं दे रही है। उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा थोड़ा लटक गया था और उसने देखा कि उसके हाथ भी कमजोर हो गए हैं। उसने सोचा, मैं इतनी पतली हूँ कि मुझे तो छोटा सा बच्चा भी उठाकर पटक देगा, इसलिए मैं उसे फिट रखना चाहता हूँ। दादाजी, अश्वत्थ की इस बात से टिया अपने ख्यालों से बाहर आई। दादाजी बोले, ये अच्छी बात है, इतना दुबला पतला होना भी सही नहीं है। मुझे तो लगा था कि तुम शायद ही किसी लड़की की इतनी परवाह कर पाओगे, पर मैं अब पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम अच्छे बेटे, अच्छे पोते, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे भाई, अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि एक अच्छे पति भी हो। वेरी गुड, मेरी तरफ से 100 में 100। और ताली बजाते हुए आदित्य बोला, और मेरी तरफ से 100 में 90। और दांत दिखाने लगा पर अपने दादाजी को देखा और चुप हो गया। शाम, आर्यन पैलेस। तिया शॉक थी। वो रूम में फ्लोर पर बैठी थी, कॉफी टेबल पर रखे सारे गिफ्ट बॉक्सेस को देख रही थी, लेकिन वो उन्हें खोलकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी जब तक कि अश्वत्थ उसे न बोले। उसे अब भी ये सब सपना ही लग रहा था। उसे लग रहा था कि नींद खुलने पर सपना टूट जाएगा। उसकी कहाँ इतनी अच्छी किस्मत की उसे ऐसा ससुराल मिले। भला कौन एक नाजायज औलाद को अपनाता है, यही सब सोचकर वो पैनिक करने लगी। तभी अश्वत्थ कमरे में आया और उसने तिया को फ्लोर पे बैठे उन गिफ्ट बॉक्सेस को देखते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई
वो बोला, तुम्हारे लिए ही है सब, खोल कर देखो। तिया के चेहरे पर पैनिक था। वो समझ गया कि उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला था और अचानक इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट मिलने से वो हैरान थी और परेशान भी। वो ये भी समझ रहा था कि तिया इस सबको एक ख्वाब समझ रही थी जो सुबह होते ही टूट जाएगा। वो सोफ पर बैठा और फ्लोर पर बैठी तिया को बाह पकड़कर उठाया। उसके छूते ही तिया के पूरे शरीर में करंट दौड़ रहा गया। दिल में खलबली मच गई। अश्वत्थ ने उसे अपनी गोद में बिठाया। तिया समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो कनखियों से अश्वत्थ के हैंडसम फेस को देख रही थी। अश्वत्थ उसके कान के पास जाके प्यार से बोला, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, ये हकीकत है। तुम मेरी बीवी हो और ये सब तुम्हारा है। बस तुम्हें एक अच्छी बीवी की तरह रहना है। तिया ने हाँ में सिर हिलाया, फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ तिया की गर्दन पे रखे और उसके झुके हुए चेहरे को ऊपर उठाया। उसे पल भर देखा और उसने तिया के नरम होठों पर अपने होंठ रख दिए। तिया का दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। तभी अश्वत्थ ने अचानक से तिया के निचले होंठ को जोर से काटा। तिया दर्द से तड़प उठी और तुरंत दूर हट गई। दर्द के एहसास से वो होश में आई। अश्वत्थ के होठों पर उसका खून लगा हुआ था। तिया को जोर से गुस्सा आया और वो मन ही मन सोचने लगी, राक्षस कहीं का, ऐसा कौन करता है? माना कि मुझ पर उनका 1 करोड़ का धर्ज है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे साथ कैसे भी बिहेव करेंगे। वो अश्वत्थ को अजीब नजरों से देखने लगी। अश्वत्थ के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। वो बोला, चाहो तो दोबारा तुम्हारे लिप्स को काट सकता हूँ। अब यकीन हुआ ये सपना नहीं है। तिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। उसके होठों में दर्द हो रहा था। वो दोबारा ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। उसके लिए ये सब पहली बार था। ये एक अलग ही तरह का एहसास था जिसे उसका दिल और दिमाग दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। अश्वत्थ बोला, मुझे पता है तुम हृदय अग्रवाल की नाजायज औलाद हो। डोंट वरी, इस घर के लोगों को फर्क नहीं पड़ता। खाना सच में बहुत अच्छा था। तुम्हें तो किसी 7 स्टार होटल में मास्टर शेफ होना चाहिए था। अब तुम पहले मेरा गिफ्ट ले लो। उसने अपने कोट के पॉकेट से एक रिंग बॉक्स निकाला। तिया उसकी गोद से उठना चाहती थी लेकिन अश्वत्थ ने उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा था। तिया उसे ध्यान से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इतना गुड लुकिंग हस्बैंड है। अश्वत्थ ने बॉक्स खोला। उसमें 2 कपल रिंग थी। वो रिंग्स बहुत खूबसूरत थी। तिया ने देखा कि वो न्यू डिजाइन की प्लैटिनम रिंग्स थी। अश्वत्थ ने एक रिंग अपनी उंगली में पहनी और एक तिया को लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहना दी और अपने हाथ के ऊपर उसका हाथ रख के देखने लगा और बोला, हम अच्छे लग रहे हैं हमारे हाथ साथ में। तिया दोनों रिंग्स को देख ही रही थी जब अश्वत्थ बोला, खबरदार उतारने की सोचना भी मत। तिया बोली, जी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो रिंग तिया की उंगली में बहुत अच्छी लग रही थी और तिया को वो रिंग बहुत पसंद आई थी। वो बिना पालक झपकाए उसे ही निहार रही थी। अश्वत्थ बोला, मैं आज रात रशिया के लिए निकलने वाला हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में तुम भागने की सोचना भी मत, समझी? तिया बोली, नहीं। अश्वत्थ बोला, मेरे आने तक दादाजी को इम्प्रेस कर लेना और अपना अच्छे से ध्यान रखना। मैं आने के बाद तुम्हारा वेट चेक करूंगा। अगर तुम्हारा वेट उतना ही रहा तो तुम्हारी ढेर नहीं। तिया घबराकर उसे देखने लगी। वो मन में बोली, ऐसे कौन ख्याल रखता है? ये तो सरासर धमकी देने जैसा है। अश्वत्थ के जाने के बाद अकेले कैसे रहेगी तिया आर्यन परिवार के साथ? क्या जीत पाएगी वो दादाजी का दिल या फिर जिंदगी फिर उससे छीन लेगी खुशी के ये पल?